नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे संदेश खाली की सच्चाई, सियासत गरमाई। बंगाल के सबसे चर्चित संदेश खाली दुष्कर्म मामले के एक पीड़िता के बयान से उपजा विवाद थमा नहीं था कि दूसरी पीड़िता का भी बयान आ गया। उसने कहा कि उससे दुष्कर्म नहीं हुआ था। भाजपा नेताओं ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी थी। जाहिर है इस बयान से सियासत में उबाल आना ही था। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संदेश खाली में अब तक हुआ क्या। तो 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले में शेख शाहजहां के घर छापा मारा। ईडी की टीम पर हमला भी हुआ था। इस दौरान 13 से 17 फरवरी के बीच ईडी ने शाहजहां को नोटिस भेजा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जब 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले में शेख शाहजहां के घर पे छापा मारा था, ईडी की टीम पर हमला हुआ था। 8 फरवरी को शाहजहां, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। 13 से 17 फरवरी के बीच ईडी ने एक नोटिस भेजा। 26 फरवरी को कोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां को अरेस्ट करने के आदेश दिए। 27 फरवरी को शेख शाहजहां के करीबी अजीत मैती को अरेस्ट भी किया गया। 29 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद 55 दिन से शाहजहां फरार था, जिसे गिरफ्तार किया और 6 मार्च को कस्टडी सीबीआई को सौंप दी गई है। 30 मार्च को ईडी पर हमले मामले में शाहजहां को ईडी ने कस्टडी में लिया और 1 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस पूरी घटना में इन सबके बीच रेखा पात्रा का वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि ताजा वीडियो से यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि भाजपा ने संदेश खाली घटना की पूरी पटकथा तैयार की थी। रेखा उन 3 पीड़िताओं में से एक है जिन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रेखा बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं, जहां 1 जून को मतदान होना है। गुरुवार को रेखा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। संदेश खाली इसी सीट का हिस्सा है। टीएमसी का आरोप है कि सब कुछ शुभेंदु अधिकारी का किया धरा है। जनता भाजपा का हिसाब करेगी। उधर शुभेंदु अधिकारी की माने तो प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक के साथ मिलकर अभिषेक बैनर्जी संदेश खाली के तमाम फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेखा दावा करती दिख रही हैं कि उनके नाम पर जिस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली ले जाया गया था वो कोई और थी। भाजपा का इस पर कोई बयान नहीं है। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई है और इस तरह के खुलासे सामने आने के बाद एक अहम सवाल कि महिलाओं को निशाना बनाना कहां तक उचित है। क्या यह सियासत का निम्न स्तर नहीं है? चर्चा पर सीधे लौटेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। संदेश खाली में जो आक्रांत हुए हैं, माने जिनके द्वारा असत्य लिखा गया है, वो तो आक्रांत है क्योंकि उनसे झूठ लिखवाया गया है कि आपके ऊपर बलात्कार हुआ है। तो ये महिलाएं भी बोली मेरी तो इज्जत के तो धज्जियां उड़ गई, जी मेरी इज्जत को लेकर उछाला गया है, तो मेरी इज्जत को वापस दो। आज अक्षय तृतीया के दिन भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए इन संदेश खाली महिलाओं से। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्रोनोलॉजी देखेंगे कि ये बलात्कार के गलत आरोप उनसे लिखवाया गया चिट्ठी में, उनको मालूम भी नहीं वो सही किए हैं, क्या लिखा है उनको नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद संदेश खाली थाना से जब बुलावा आया तब ये महिलाएं समझे कि इस तरीके का बलात्कार का आरोप वो लिखे हैं, सही किए हैं, उनको नहीं मालूम। तब ये आरोप जो वापस लेने गए, क्योंकि इसी बीच स्टिंग ऑपरेशन भी निकला, जहां ये पूरी कहानी जो है बीजेपी रचना की ये भी निकल गई। महिला अब साहस लेके आगे बढ़ के कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं तो उनको धमकी दिया जाए। हम लोग जो कह रहे हैं कि अब अमित शाह जी, प्रधानमंत्री, सभी कोई आ रहे हैं बंगाल में प्रचार करने के लिए, और इसी बीच संदेश खाली में असली घटना क्या है वो आ गई। जब ये उभर के आई है तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी संकोच क्यों है, इतना अहंकार क्यों है? आप लोग इतना महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट क्यों देते हैं, सम्मान क्यों देते हैं? अभी भी वक्त है, आप क्या माफी मांगेंगे? और कौन झूठा, एक सवाल तो है यहां पर, और जायज सा सवाल है कि आखिरकार महिलाओं को ही आप टारगेट
क्यों करते हैं? एक तो कोई घटनाक्रम होता है, अब उस पर इतना सारा बवाल हुआ, उस बवाल के बाद ये बात आ रही है कि नहीं, ऐसा कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं, वो तो लिखवाया गया था, हम पर दबाव बनाया गया था। तो ये सारी चीजें कई सवाल खड़े करते हैं। राजनीति में क्या आपने मजाक बना दिया है इन तमाम चीजों को, या फिर महिलाएं इस सियासत में मजाक हो गई हैं? राजनीति का निम्न स्तर निश्चित तौर पर यहां पर एक सवालों के घेरे में आता है। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित पाल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। सोफिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सोफिया जी मैं आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी कि ये पूरा मामला जब सामने आया, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हुए, कई तरह से काफी विवाद की स्थितियां बनी थी, वो तमाम चीजों को देखा। अब ये बात सामने आती है कि नहीं, स्टेटमेंट गलत थे, नहीं वो एक दबाव की राजनीति थी, ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, तो क्या इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करके वाकई एक दबाव बनाने की कोशिश की गई? क्या जो महिलाएं थी, क्या वो इस तबके की हैं कि क्योंकि उनमें से एक जो सारे नाम आया, उनमें से एक तो इस इलेक्शन में भी हैं, तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि वो तबका था जो इतना दबा और सहमा महसूस कर रहा था कि किसी के दबाव में कुछ भी लिख गया। तो ये कहानी जो है, या कह लीजिए कि ये पूरा मामला जो है, बहुत ज्यादा बड़े सवालों के घेरे में। क्या इस पूरे मामले में अब तक आया है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हटकर कुछ चीजें सामने आएंगी? नमस्कार। देखिए, सांच को आंच क्या, ये फिर से एक बार साबित हो गया है कि जो आंखों देखा आप गलत नहीं साबित कर सकते। ट्विस्टिंग ऑपरेशन किया गया, जहां पर भाजपा के एक नेता या समर्थक कह सकते हैं, गंगाधर तिलक, उनको बोलते हुए देखा गया, रेखा पात्रा जी को भी बोलते हुए देखा गया। तो ये विजुअल्स गलत नहीं है, इसकी जांच भी हुई है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इन लोगों ने फैब्रिकेट किया था। हम टीएमसी के जितने भी लोग हैं, कर्मी हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और जितने भी टीएमसी के लोग थे, हम लोग डिबेट में या हर जगह यही बता रहे थे कि ये बहुत गंदी साजिश है। क्योंकि देखिए, बंगाल में लोगों ने नकार दिया था भाजपा को, भाजपा तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, और इतने सारे साजिशों के बाद भी भाजपा का यहाँ चला नहीं। तो इसका बदला लेने के लिए इनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। और उसमें दुख की बात यह है कि इन्होंने महिलाओं के बलात्कार, जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है इंडिया में, भारत में, बलात्कार शब्द सुनते ही एक महिला कांप उठती है। इस बलात्कार शब्द को लेकर, इस बलात्कार के आड़ में इन्होंने बंगाल के छवि को खराब करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी, मुझे लगता है ये सिर्फ माफी बंगाल से नहीं, बल्कि महिला, जितनी भी महिला है इस पूरे देश की, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये महिलाओं को सुरक्षित तो नहीं कर पाए। मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, महिला पहलवानों की जो दशा हुई वो देख लीजिए, और बंगाल में महिला सुरक्षित है। ये तीसरी बार एनसीआरबी रिपोर्ट से पता चलता है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी। बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित, उसके बावजूद भी इन्होंने फैब्रिकेट किया, इन्होंने एक कहानी रची। कहानी के जो देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पर महिला आयोग की, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की एक महिला थी, पियाली नाम की एक महिला थी, वो आकर उन्होंने ब्लैंक पेपर में महिलाओं के साइन लिए। और महिलाएं, देखिए, बहुत सी औरतें हैं जो आज भी उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो समझती नहीं है, उनके भोलेपन का फायदा उठाया गया, उनसे दस्तखत लिया गया, और लेने के बाद इन्होंने सारा कुछ रचा। इन्होंने नेशनल मीडिया को सामने बुलाकर पूरा चीज फैब्रिकेट, पूरे चीज को सजाया, पूरे चीज को एक षड्यंत्र का रूप देने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी की बंगाल की महिलाओं के साथ। देखिए, जो महिलाएं हैं वो सोच रही थी 100 दिन का पैसा इन्होंने दिया नहीं, 100 दिन का पैसा बंगाल का बाकी है। जॉब, काम, जितने भी कृषि महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं, उनका पैसा बकाया है बंगाल में। केंद्र के पैसे नहीं आ रहे हैं, इस पैसे के लिए वो लोग विवाद कर रही थी, लेकिन इसको नाम कुछ और दिया गया, इसको रंग कुछ और दिया गया। और यहाँ पे सबूत के तौर पर आप देख सकती हैं कि उन्हीं महिलाओं में से एक महिला को यहाँ वहां पर प्रार्थी भी बनाया गया, रेखा पात्रा जी को वहां पे प्रार्थी बनाया गया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल शायद इलेक्शन के लिए सारी चीजें की गई थी। रेखा जी को सामने रखकर उनको एक लीडर बनाना, झूठी अफवाहें फैलाना, औरतों के लिए एक मास में एक मूवमेंट करवाना, वो भी रॉन्ग मूवमेंट, सारा फैब्रिकेट किया हुआ, और उनको इस तरीके से करना साफ स्पष्ट है कि भाजपा एक बार फिर से नजर आ गई है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की है, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि सारी महिलाओं के लिए। तो मैं पूरी महिलाओं से यही कहूंगी कि आप लोग इस बार भाजपा को मुंह की खाने की आप लोग जरूरत है। ठीक है, चलिए सोफिया जी वापस आती हूँ। रोहित जी, इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है सियासत के लिए, राजनीति के लिए महिलाओं का इस तरह से इस्तेमाल करना
ये ठीक नहीं था, क्योंकि दुष्कर्म जैसे मामलों पे आप पहले कह दें या लिखवा लिया जाए या तमाम चीजें हो जाएं, फिर महिला मना कर देती है, फिर उनमें से एक महिला खुद बीजेपी की प्रत्याशी हैं लोकसभा में। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक मामला है जिसको लेके बात छवि की भी नहीं, छवि शब्द तो बहुत छोटा सा हो जाएगा दुष्कर्म जैसे मामले के सामने, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा सोचना चाहिए पार्टी को कि इस तरह की राजनीति करने से क्या फायदा होगा। जी नमस्कार राखी जी, आपको और आपके चैनल को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पिछले जो चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत बंगाल के अंदर जो बढ़ा है, उससे बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप से जो है ममता बनर्जी और उसकी टीएमसी पार्टी जो है वो घबरा गई है। और ममता बनर्जी को ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया है कि यदि बंगाल में उसकी सरकार में कोई सेंध लगा सकता है, भारतीय जनता बंगाल के अंदर पूर्ण रूप से यदि कोई पार्टी आ सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये इतना घबरा गए हैं कि ऐसी घटनाओं को जो है जो घटनाएं हो गई है लाइव टीवी पर आकर के लाइव वीडियो के माध्यम से महिलाओं ने इस बात का वर्णन करा है कि उनके साथ कैसे आपबीती हो गई है, कैसे उनको अपनी मीटिंगों में लेकर के जाया जाता था और रात भर अपने पास रखा जाता था और दिन में उनको छोड़ दिया जाता था। और यदि वो ऐसा करने से मना करते थे तो उनके बच्चों को उठा करके मार के जान से मारने की धमकी दी जाती थी, उनके आदमियों को जो है जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ये लाइव टीवी पर महिलाओं ने बताया है, ये सच्ची घटना है। और ये किस वीडियो की बात कर रहे हैं, किस जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या झूठी वीडियो बना रहे हैं आप लोग? मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो है ममता के साथ, अब देखो वहां के जो सीधी सी बात ये है कि अब वहां के लोग भी ममता के साथ खड़े होने से बच रहे हैं। जिस तरह की जो निंदनीय घटना घटी है संदेश खाली में, अब वहां पे जनता जो है ममता का समर्थन में नहीं है। काफी लोग जो है ममता से नाराज चल रहे हैं और ममता भी इस बात को समझ गई है। इसलिए जो सब ये जो किया करा है इनका, ये सब ममता बनर्जी का किया करा है ताकि भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब किया जा सके। और ये तो इतने नीच किस्म की इनकी सोच है कि महिलाओं के माता बहनों के साथ जो वहां पे निंदनीय घटना घटी है, बलात्कार हुआ है, उनके साथ जो है इतना घिनौना काम हुआ है, उसको भी ताक पर रख करके जो है ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी झूठी बातें कह रहे हैं कि हमारे पास इसका वीडियो है, इसका सबूत है, ये है वो। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? हमारे जो वहां के जो भाजपा के नेता गंगाधर है, जो वहां के स्थानीय नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात कहा है कि उनकी आवाज के साथ छेड़ाखानी की गई है और ये उनकी आवाज के साथ छेड़ाखानी की गई है। ये सब संदेश खाली को बदनाम करने की साजिश है, ममता बनर्जी द्वारा जो है रची गई है। और वहां की जो पीड़ित माता बहन है उनको न्याय ना दिलाना, ये ममता बनर्जी के ऊपर खुद एक सवाल खड़ा करता है। और मैं एक बात इसमें स्पष्ट रूप से ये बात बता दूं कि आखिर ऐसा क्या कारण आ जाता है कि हर बार वहां पर जो है वहां की पुलिस जो है बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह ममता बनर्जी। रोहित जी मुझे ये बताइए, महिलाएं यदि आज कह रही हैं, चलिए एक बात को मैं मान सकती हूँ कि यदि बयान से पलट रही हैं, हो सकता है कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो, मैं कोई टीएमसी को फ्री नहीं कर रही हूँ उस मामले में, जायज सा सवाल उनसे भी होगा, लेकिन यहाँ पे यदि बयान पलटने के बाद बात इस तरह की आ रही हो कि हमसे कोरे कागज पे लिखवाया गया, जिसमें कि राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप की भी बात सामने आई है, कोरे श्वेत पत्र पे वो सारी चीजें लिखाई गई, वो उनको नहीं पता था क्या लिखवाया जा रहा है, और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम चीजें। तो ये जब बात इस तरह से आती है तो फिर वही बात हो गई ना, कौन सच्चा कौन झूठा। अब किसको बोलेंगे? यदि दुष्कर्म हुआ तो वो महिलाओं ने ठीक है उस चीज को कह दिया, मान लिया मैंने, चलिए तमाम चीजें हुई, गिरफ्तारी होती है, सारा मामला होता है शेख शाहजहां के लिए, लेकिन उसके बाद ये जब सारी चीजें आने लग जाएं कि नहीं हम पे दबाव की राजनीति थी और हमारे साथ ये तमाम चीजें हुई हैं, हमसे लिखवाया गया है, फिर आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता बंगाल को सुरक्षित रखने की है। हमारी प्राथमिकता वहां की माताओं बहनों को जो है सुरक्षित रखने की है। ममता बनर्जी की पहली प्राथमिकता क्या है? केवल अपराधियों को बचाने की। और अपराधी को क्यों बचाने की? अपराधी को इसलिए बचाती है, अपनी गोद में इसलिए पालती है क्योंकि ये उनके वोटर बैंक है, ये उनके वोटर बैंक है। और मैंने आपको बताया ना कि मैंने अभी वहां की जो उनकी लाइव वीडियोस है माताओं बहनों की, वहां की जो महिला है उनकी लाइव वीडियोस है ये,
कि वो ये कहती है कि यदि हम इनकी जो बात नहीं मानते थे, इनकी बात को हम मानने से इनकार कर देते, तो ये हमारे बच्चों को उठा लेते थे, हमारे पतियों को जान से मारने की धमकी देते थे। मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बयानों का पलटना और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं टीएमसी का ही षड्यंत्र है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ये टीएमसी का षड्यंत्र तो है। टीएमसी का काम ही क्या है, इनको पता चल गया है कि अगर इनके किले में कोई शेर मार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के आगे अब ये खुले में लड़ने की तो उनके अंदर क्षमता रही नहीं, क्योंकि इनके पास जितने भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता के नाम पर केवल गुंडे हैं, टीएमसी के गुंडे लोग हैं। मैं ये बताऊं आपको मुझे एक बात बताइए रोहित जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक महिला होने के नाते, देखिए मैं इस राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जहां दबाव आता है, एक तबका ऐसा होता है कि जब उनके बच्चों पर या उनके परिवार पर कोई ऐसा दबाव आ जाता है तो मजबूर हो सकते हैं, मजबूरी में कोई काम हो सकता है, लेकिन मजबूरी में, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मजबूरी में कोई महिला दुष्कर्म नहीं कराएगी। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रही हूं, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इस तरह की चीजों को मैंने इसीलिए आज कहा कि ये चुनावी सफर है लेकिन सियासत का निम्न स्तर है। दुष्कर्म जैसी चीजों को लाकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना बेहद बेशर्मी की बात है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो। कुछ कह रही है सोफिया जी? एक मिनट वापस आ रही हूँ रोहित जी। सोफिया जी बोलिए। मैं रोहित जी से ये पूछना चाहूंगी, किस महिलाओं की बात कर रही है जो कह रहे हैं कि लाइव वीडियोस है? वो जो महिला थी वो तो आज आपकी प्रार्थी बनी हुई है। इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है ना, रेखा जी और उनकी जो टीम थी, भाजपा की जो कर्मी रही होंगी, उन लोगों ने तो ये सारा फैब्रिकेट किया ये तो। और जितनी आम महिलाएं थी उन्होंने तो, उनको जब ये बात पता चला कि ये सारी चीजें जो है ये दुष्कर्म को लेकर सजाई गई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन लेना और उन लोगों को 100 दिन का काम का बोलकर उन लोगों को इस तरीके का, वे औरतें जो है 100 दिन के पैसे मांगने के लिए सामने आई थी। उन्हें लगा था कि शायद उनको इंसाफ मिलेगा, शायद उनको उनके काम का पैसा मिल जाएगा सेंटर से, लेकिन इसको फैब्रिकेट करके उनके भोलेपन का फायदा उठाने के लिए ये रेखा पात्रा जी और उनकी जो टीम थी, वही महिलाओं की शायद आप बात कर रहे हैं, जो महिलाएं आपकी आज प्रार्थी बनी हुई हैं, उन्होंने ये फैब्रिकेट किया था ताकि कहीं ना कहीं आपको ये राजनीति में हेल्प हो, आपको आपकी जो प्रार्थी है वो जीत पाए। लेकिन देखिए बंगाल में जीतना नामुमकिन है, इसलिए क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं कि बंगाल में गुंडे हैं, ये है वो है, ममता बनर्जी। अरे ममता बनर्जी तो महिलाओं के लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, वो 100,000 रुपए महिलाओं को दे रही हैं ताकि महिलाएं जो है उनका घर चल सके, जो आम महिलाएं हैं, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, जिनका कोई काम नहीं है। अरे ममता बनर्जी तो रूपश्री दे रही है, 25,000 रुपए दे रही है ताकि महिलाओं बच्चियों की शादी हो सके, उनका कम आयु में शादी ना हो सके, उनको कन्याश्री दे रही है ताकि वो ड्रॉप आउट ना हो सके। आप किसकी बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी का कोई यहाँ पर दूसरा कोई मोल नहीं है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने कर दिया है ना, तो 50% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो महिलाएं हैं, और महिलाएं ममता बनर्जी के साथ हर वक्त हर कदम पर साथ हैं। और इसका सबूत है कि तीसरी बार ममता बनर्जी को बहुमत के साथ, मार्क माय वर्ड्स, बहुमत के साथ मुख्यमंत्री ये कहीं ना कहीं महिलाओं के वोट से ही वो बन पाई हैं। युवा है, छात्र है और हमारे जो पुरुष है, ये सारे लोग जो है ममता बनर्जी के साथ है। और बंगाल की छवि को आप जितना भी बिगाड़ लीजिए, आप पोस्ट इलेक्शन वायलेंस करवाइए, आप कुछ भी करवाइए, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड लेवल में लोग, जो दिल्ली से लोग आकर यहाँ पर बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ दिल्ली में बैठे लोग, यहाँ पर बाहर में बैठे लोग, मीडिया नहीं बता पाएगी। जो ग्राउंड लेवल में है, जो ग्राउंड में रहते हैं, जो लोग बंगाल की जमीन में रहते हैं, वे लोग बता पाएंगे कि बंगाल में कितनी ज्यादा। अगर आज हम 2 बजे रात में अपनी अगर बात करूं, 2 बजे रात को भी अगर मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे कोई भय नहीं है। मुझे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या जहां पर भी भाजपा का राज्य है वैसा कोई भय नहीं है। मैं 2 बजे रात भी सुरक्षित, बिना किसी मर्द के, बिना किसी बिना किसी पुरुष के सहायता के मैं आराम से बाहर जा सकती हूँ। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, नेशनल टीवी पे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये दिया है हमारी ममता बनर्जी ने बंगाल में। और ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम नेशनल की बात करें, आप देखिए आज इनका जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, पूरा इलेक्शन जो है वो 7वें चरणों में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुगल की बात है, बीफ की बात है, यहाँ पर मुसलमानों की बात है, पाकिस्तान की बात है, लेकिन मुद्दे की बात कहाँ है? आप क्या ये ऑपोजिशन को सिर्फ लांछन लगा के ऑपोजिशन के ऊपर ईडी और सीआईडी भेजकर उनको जेल में भरकर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते? क्योंकि जनता जाग चुकी सोफिया जी, है और जनता, ठीक है, रोकूंगी, वापस आती हूँ। रोहित जी, क्योंकि इस तरह का जो बयान आता है
रेखा पात्रा का जो वीडियो आता है, जो तमाम बातें आती हैं, जिसके लिए सोफिया जी ने भी बात उठाई, उससे ये लगता है कि इस पटकथा को लिखा गया, और उस पटकथा को जो लिखा गया वो बीजेपी ने लिखा। तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी कि देखिए, इसमें आप क्लैरिफिकेशंस देते रहिए, करते रहिए, लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं है। और ये बात भी देखिए क्यों जायज नहीं होगी। उन 3-4 पीड़िताओं में से एक महिला तो ये भी थी जिनको टिकट दिया गया है, तो सवाल तो टीएमसी उठाएगी ना। देखिए राखी जी, मैं सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो हमारी रेखा जी, जो हमारी वहां से प्रत्याशी है बंगाल से, तो यहाँ पर इन्होंने इनसे एक, मैंने देखा इनका एक वीडियो देखा था, इस पर इनसे उन्होंने बताया कि वहां पर जब ये भाजपा की राजनीति से तो उनका कोई लेना देना था भी नहीं, ये तो एक बिल्कुल ही बंगाल के, अपने एक बंगाल की मूल निवासी थी। वहां पर जब इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई, ऐसा एक वाकया हुआ, तो वहां पे दर दर भटकी वहां के नेताओं से, ममता बनर्जी के नेताओं के पास गिड़गिड़ाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी सहायता कीजिए। किसी ने भी इनकी सहायता नहीं करी, यहाँ तक कि इनकी पुलिस में भी जो है इनकी किसी तरह की इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बात, अभी मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा हट करके एक बात बोलूंगा। अभी ये कह रहे हैं कि बंगाल की छवि खराब करने की बात कही, थोड़ा जल्दी से समय हो गया। इनका एक बंगाल एक विधायक है, अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की स्थिति, बंगाल की छवि खराब करे। तो मैं बता दूं कि इनका जो टीएमसी का एक विधायक है, वो भी कह रहा था कि 2 घंटे के अंदर जो है भागीरथी के अंदर हिंदुओं को बहा देंगे। ये छवि क्या अच्छी है क्या बंगाल की? है, मुझे एक बात बताइए। ये कह रहे हैं कि आंखों देखी के ऊपर ये बात करते हैं कि जो पता नहीं क्या कौन सी वीडियो लेकर के ये आ गए हैं। अपनी इन्होंने एक निजी जो है कंट्रोल रूम बना रखा है, वहां पे अपना निजी वीडियो जो है उसमें छेड़खानी करके पता नहीं कैसा ये वीडियो बना लेते हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन आप उस लाइव वीडियो के ऊपर नहीं कहते जहां पर इतनी माताएं बहनें रो रही हैं, अपना दुख प्रकट कर रही है, अपना दुख जता रही है कि हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में जो है बंगाल की सरकार की, जो बंगाल की जो ममता बनर्जी, उनकी पोल खोल कर ये रख देते हैं, उनकी पोल खोल रही है वहां की महिलाएं। और इस चीज की ममता बनर्जी को भनक लग चुकी है कि अब जनता जो है उसको माफ नहीं करेगी। आगामी चुनाव के अंदर उसको बहुत बड़ा जो है रिजल्ट इसको मिलने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बात और थी, क्या कहते हैं, बंगाल के अंदर जो इनकी जो पुलिस है, वहां पर इनकी जो पुलिस है वो एक बिल्कुल नाटकीय रूप से बन गई है, इनकी रिमोट कंट्रोल की उसमें बन गई है। वहां पर कुछ भी अपराध होता है तो वहां पर मैंने अभी बताया ना कि चलिए रोहित जी, मैं बीच में रोकूंगी। पुलिस प्रशासन से फिलहाल मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है पुलिस प्रशासन से क्योंकि मेरा जो मुद्दा आज का था, जो पूरी बात सामने आई है, उसमें टीएमसी और बीजेपी 2 लोग सामने हैं, वर्सेस है दोनों के बीच में, लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ सेंसिटिव मुद्दा है। अब इस चीज में जो भी आपको स्टेटमेंट्स देते रहिए, लेकिन जो चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है सियासत के लिए महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए तो करना बेहद ही गलत और शर्मनाक था। अब इसके पीछे जो भी हो, मुझे लगता है बहुत जल्दी और चीजें भी खुल जाएंगी। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर संदेश खाली की सच्चाई, सियासत तो गरमाई है, और क्यों नहीं होगा। पहले कोई मामला आता है, इतना हो हल्ला होता है, इतना हंगामा होता है, उसके बाद कह देती हैं महिलाएं कि दुष्कर्म नहीं हुआ, हमसे लिखवाया गया, हमारे साथ ही तमाम चीजें हुई, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेगा। और पूरे मामले में यदि उनमें से एक कोई कैंडिडेट महिला प्रत्याशी बन जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने आप में सवाल होता है कि कितनी बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पर इस मामले में बहुत चीजें और सामने आएंगी। फिलहाल किसी पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन महिलाओं को टारगेट करना छोड़ दीजिए, ये अच्छा नहीं है हमारे समाज और हमारे देश के लिए भी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।